लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जो है वो कल होना है, यानी कि कल वोटिंग है, 20 तारीख को वोटिंग है। उससे पहले इम्तियाज जलील ने एक अपना आखिरी वीडियो एक तरह से समझ सकते हैं साझा किया और उस वीडियो में उन्होंने औरंगाबाद के लोगों से जो बात कही है वो आप तमाम लोगों को देखना चाहिए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज जलील। एक बार फिर से इलेक्शन आ चुका है। मैं इस मौके के ऊपर सबसे पहले तो शहर के ज़िले के तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि पिछले 10 साल आप लोगों के साथ रहूं, आप लोगों के लिए जितना हो सकता है मुझसे वो काम कर सकूं। 2014 से 2019 के अंदर आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, 2019 से 2024 तक आपने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजा। पिछला जो एमपी का इलेक्शन था वो मैं हार गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम ने मुझे नहीं हराया था, बल्कि सत्ता में बैठे वो लोगों की जो बेईमानी की दौलत थी, जो पैसे की बारिश की गई थी, उसकी वजह से मेरी हार हुई थी। खैर, लोकतंत्र है, हमारा इलेक्शन सिस्टम अगर बना हुआ है तो जनता का जो भी फैसला था हम सराखों पर लेते हैं। अब एक बार फिर से चुनाव आया है और उस चुनाव के अंदर मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं। औरंगाबाद पूर्व की सीट से मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी निशानी पतंग है और ईवीएम मशीन के ऊपर 6 नंबर पर मेरा नाम है, मेरी निशानी है। 6 नंबर के बटन के ऊपर आपको मोहर लगानी ही है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है तो झूठ, फरेब, बेईमानी, फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर गलत तरह के पोस्ट बनाए जाते हैं और उसे सर्कुलेट किया जाता है। तो मैं तमाम लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी आप वीडियोस या फोटोज देख रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है, दरअसल हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार मेरे विरोध में खड़े हुए हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी एजेंसी को हायर किया है, जिसको वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया है तो उनको दिया जा रहा है कि किसी भी हालत के अंदर ये हमारा काम करना है कि हमारे जितने विरोधी है उनको किस तरीके से बदनाम किया जा सकता। तो लगातार 2 दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर गलत तरह की पोस्ट आ रही है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम यंगस्टर्स को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इलेक्शन जब आता है तो इलेक्शन के अंदर हम लोग अहम मुद्दों से भटक जाते हैं। और अहम मुद्दे क्या है? तो हमारी नौकरी का मुद्दा है, हमारी बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रास्ते है, लाइट है, पानी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम को हम कैसा बेहतर कर सकते हैं, ये मुद्दे होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि इलेक्शन आता है और इलेक्शन बेफजूल के, बेमायने के जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है करके। और इस बार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से मुझे घेरा गया है। मैं वोटर से अपील करना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के अंदर कुछ ऐसी बातें सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी कल कुछ बहुत ही घटिया तरीके के हथकंडे अपनाने वाली है, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि एक पूरा का पूरा मराठा समाज, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर यहाँ के जो मंत्री है, जो पालक मंत्री भी रह चुके हैं उस जिले के, जहां पर पुलिस ने मराठाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया था और ये खामोश बैठकर तमाशाई देख रहे थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ है कि पूरा का पूरा समाज उनके विरोध में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैसे की बारिश इस एरिया के अंदर कर रहे हैं। आपको पहले भी पता होगा कि 15 उम्मीदवारों को पैसा देकर खड़ा किया गया है, बेहिसाब उनको पैसा बांटा जा रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ का वोटिंग परसेंटेज, आप ये समझ लीजिएगा कि औरंगाबाद की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार जो है वो पतंग के ऊपर मोहर लगाएंगे, पतंग को वोट करेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, 5 साल में एक बार मौका आता है और खासतौर से नौजवानों से अपील करना चाह रहा हूँ कि घरों के बाहर निकलिए, वोट करिएगा। मेरी निशानी पतंग है, 6 नंबर के ऊपर मोहर लगाइएगा और हमें कामयाब करिएगा। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को कि किस तरह से इम्तियाज जलील ने इस बारे में जिक्र किया कि वो पिछले 10 साल लोगों की खिदमत कर चुके हैं और जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां की आवाम की खिदमत उन्होंने की और वहां की आवाम ने इन्हें बहुत सराहा भी है। लोकसभा चुनाव में भी इन्हें इस विधानसभा क्षेत्र से जम करके वोट मिले थे और इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि औरंगाबाद पूर्व से जो है इम्तियाज जलील को लोग चुनेंगे और उन्हें कामयाब करेंगे। हालांकि इम्तियाज जलील के लिए यह चुनाव जीतना काफी मुश्किल भरा भी है, क्योंकि उनके खिलाफ कई सारे प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और इस बात का अंदाजा लगा पाना कि कामयाबी
जो है वो 100% सुनिश्चित है, ये बहुत आसानी से बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन बहुत मेहनत हुई है। तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत जो है वो इम्तियाज जलील को जिताने के लिए झोंक दी है। अब देखना यह है कि कल जनता इनको लेकर के कितनी एक्टिव नजर आती है और किस तरह से इन्हें मत दिया जाता है। आपको क्या लग रहा है कि कल महाराष्ट्र में, औरंगाबाद पूर्वी में इम्तियाज जलील की कामयाबी और फतह जो है वो कल ही डिसाइड हो जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।